हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछली क्लास में मैंने आपको स्क्रू पिच गेज के बारे में बताया था कि स्क्रू पिच गेज क्या होता है। ठीक है, मैंने कहा था कि स्क्रू पिच गेज को थ्रेड पिच गेज भी कहते हैं। क्या करता है, इसका काम क्या है, तो ये थ्रेड की पिच को चेक करता है या फिर इसको मापन करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। आज पढ़ने वाले हैं अपने अगले गेज के बारे में जिसका नाम है वायर गेज। ठीक है, कौन सा गेज है ये हमारा, वायर गेज। आज जानेंगे कि वायर गेज क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, सबके बारे में अच्छे से जानेंगे। देखो, नाम से क्लियर है वायर गेज। ठीक है, इसे हिंदी में भी वायर गेज कहता है। यहां मैं लिख देती हूं वायर गेज। ध्यान देना, वायर गेज क्या होता है, सिंपल सी चीज है। इसका काम है किसी भी वायर के डायमीटर को, देखो ये भी क्या एक वायर है, 1 मिनट, ये क्या एक वायर है ना। अगर मुझे इस वायर का डायमीटर, देखो ये जो वायर है कैसा है हमारा, सिलेंड्रिकल है। कैसा है, सिलेंड्रिकल है, यानी कि बेलनाकार है ना, बेलनाकार दिख रहा है, बेलनाकार है। अगर अब मैं इसको यहाँ से काट लूं, इसके बीच का पार्ट निकाल लूं, तो ये हमारा इस तरह से निकलेगा ना। तो अगर मुझे इस वायर का डायमीटर को चेक करना है, यानी डायमीटर को यानी कि व्यास को चेक करना है कि इसका इस वायर का व्यास क्या है, तो मैं वायर गेज के द्वारा चेक कर सकती हूँ। ठीक है, वायर गेज कैसा होता है, देखो इसी को बोलते हैं वायर गेज। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, कैसा है, ऐसा ही वायर गेज होता है। तो पहला काम क्या है, ये क्या करता है, ये तार के व्यास को प्लस ये तार के व्यास को भी चेक करता है। और इसका एक काम क्या है, ये किसी भी सीट मेटल क्या होता है, यानी कि धातु की चादर। वायर गेज का 2 काम है, ये वायर के डायमीटर को यानी कि तार के व्यास को भी चेक करता है, प्लस ये सीट मेटल यानी कि धातु की चादर होती है, जो कि पतली चादर होती है। ध्यान देना, ये धातु की चादर यानी कि धातु की जो पतली चादर होती है, जैसे कि मान लो हमारी कोई धातु की पतली चादर है, इसकी जो मोटाई है, धातु की पतली चादर है ना, इसकी जो मोटाई है, ये जो इसका थिकनेस है ना, ये क्या है, इसका थिकनेस है यानी कि इसकी मोटाई है। अगर मुझे उसे चेक करना हो तो हम लोग वायर गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कहाँ करते हैं, तार के व्यास को भी करते हैं, प्लस पतली धातु की चादर की मोटाई को चेक करते हैं, कि मोटाई को जांचते हैं या फिर चेक करते हैं, जांचते हैं। तो इसके 2 काम है, मैंने दिखा दिया कि वायर का डायमीटर प्लस चादर की मोटाई, ये क्या इसकी मोटाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका काम है, ये यही काम करता है। होता कैसा है, तो ये हमारा गोलाकार भी होता है, दिख रहा है गोलाकार, प्लस ये हमारा आयताकार भी होता है। यानी कि इसका जो आकार है ये गोलाकार भी होता है और आयताकार भी होता है। तो क्या लिखूंगी मैं, दूसरा पॉइंट, कि गोलाकार और आयताकार के स्ट्रिप के होते हैं, ये स्ट्रिप, आयताकार आकार ही लिखो आप लोग, ठीक है, स्ट्रिप मत लिखो, आयताकार आकार के होते हैं, आकार के होते हैं। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है, देख लो गोलाकार भी है और ये क्या हमारा आयताकार है। इन दोनों को ही कहते हैं वायर गेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ध्यान देना, 1 मिनट,
ये जो हमारा होता है ना, इसे शॉर्ट फॉर्म में तो कहते हैं वायर गेज। वायर गेज को शॉर्ट फॉर्म में वायर गेज कहते हैं, लेकिन इसका नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SWG, ठीक है। इसका नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, शॉर्ट फॉर्म में SWG। देखो यहां लिखा भी है, ध्यान से देखना, लिखा है SWG वायर गेज, ध्यान से देखना, लिखा है यहां पर, ठीक है। ये यहां पर लिखा रहता है। और ध्यान देना, जो इसका नाम है वो इसकी सरफेस के ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर लिखा रहता है। प्लस ये किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, कि पदार्थ का बना होता है, पदार्थ का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? जो स्टेनलेस स्टील जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ होता है, उसी का ये बना होता है, जिसमें कि इसके ऊपर जंग ना लगे, ठीक है, इसके ऊपर करोजन ना आए, ठीक है फ्रेंड। फिर क्या है, ये हमारे किसके, ये हमारे मिलीमीटर। देखो आपको मैंने कहा था कि हमारे दो सिस्टम होते, एक होता है मीट्रिक सिस्टम, कहा था ना कि एक होता है मीट्रिक, कल भी बताया था मैंने, मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम किस में लेते हैं? मिलीमीटर में लेते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम किस में होता है? इंच में होता है। कहा था ना, मीट्रिक मिलीमीटर में होता है, ब्रिटिश इंच में होता है। हम लोग किसको फॉलो करते हैं? हम लोग मीट्रिक सिस्टम को फॉलो करते हैं और मिलीमीटर में लेते हैं, ठीक है। तो जो वायर गेज होता है वो हमारा मिलीमीटर में भी होता है और इंच में भी होता है। इसका मतलब क्या है? मीट्रिक सिस्टम में भी होता है और ब्रिटिश सिस्टम में होता है। देखो यहां पर, देखो ये हमारा वायर गेज है, तो एक साइड मीट्रिक में रहता है और एक साइड क्या होता है? ब्रिटिश में रहता है। तो ये मिलीमीटर और इंच दोनों सिस्टम में होते हैं, दोनों सिस्टम में होते हैं, सिस्टम में होते हैं। ध्यान दो, वायर गेज, देखो वायर गेज हमारा, इसमें क्या है? 0 से लेकर के 36 तक। देखो यहाँ पर ये हमारा 1 है, दिख रहा है यहाँ पर 1 से लेकर के 36 तक इसमें नंबर दिया रहता है, यानी कि 0 से लेकर के 36 तक इसमें नंबर दिया रहता है, ठीक है। जो 1 नंबर है, यहाँ देखो ध्यान से, जो 1 नंबर है उसका साइज बड़ा होता है। ध्यान देना, यहां देख लो थोड़ा सा, जो 1 नंबर होता है ना, जो 1 नंबर का जो ये स्लोप होता है, देखो ये है, अब वायर गेज है, वायर गेज की जो परिधि है, ये क्या है? इसकी परिधि है, परिधि है ना, तो इसमें क्या कटे होते हैं? स्लोट्स कटे होते हैं। देखो यहाँ पर क्या कटा है? स्लोट कटा है ना, खांचा कटा है। अगर मुझे वायर को मापना हो तो हम क्या करेंगे? इस वायर को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वायर गेज की परिधि पर स्लोट्स कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं। वायर गेज की परिधि पर क्या कटे होते हैं? खांचे कटे होते हैं। परिधि पर खांचे कटे होते हैं, ठीक है। क्या कटे होते हैं? खांचे कटे होते हैं। 1 मिनट देखना, हाँ आ रहा है। खांचे कटे होते हैं। जब इसमें क्या होता है? 0 से लेकर के 36 तक नंबर दिया रहता है, ठीक है। अगर जैसे जैसे नंबर बढ़ता है, मान लो 1 नंबर है, तो इसका साइज क्या होगा? इसका साइज बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? बड़ा होना,
ठीक है। अगर मान लो मैं 36 नंबर का साइन लेती हूँ, 36 नंबर का, तो इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। एक क्या है, एक का साइज है, एक का साइज है ना, एक है लिखा है यहाँ पर। इसका स्लोट देखो कितना बड़ा है, खांचा कितना है, इतना बड़ा खांचा है, यानी कि इस खांचे के द्वारा हम मोटे व्यास के डायमीटर को चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, लेकिन जो 36 नंबर का है, यहाँ जो 36 दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, 36 नंबर का खांचा है। ठीक है, कितना छोटा सा है, पतला सा है, यानी कि 36 नंबर के खांचे के द्वारा हम पतले वायर को चेक कर सकते हैं। यानी क्या है, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो जो तार का जो व्यास है, जो तार का जो व्यास है वो घटेगा। समझ गए। अगर मान लो मुझे मोटे डाया के, यानी कि मोटे व्यास के, मोटे नहीं बोलेंगे, अगर मोटे तार को मापना हो या फिर चेक करना हो तो हम 1 नंबर का जो स्लोट है उसका यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पतले तार को चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, 36 नंबर के जो स्लोट है उसको चेक करेंगे। तो ध्यान देना, जैसे जैसे नंबर बढ़ता है, यानी कि 1 2 3 4, ये क्या है, नंबर बढ़ रहा है, हमारा बढ़ रहा है ना, इस वायर गेज का नंबर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वायर गेज का तो नंबर बढ़ रहा है, लेकिन जो तार की जो मोटाई है या फिर मोटाई में तार का व्यास वो हमारा घटेगा। ठीक है, तो 1 नंबर का है तो उसका साइज, या फिर बोलेंगे साइज में बोलो, स्लोट बोलो, स्लोट होगा, तो स्लोट होगा, जो खांचा होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर 36 नंबर का है तो इसका स्लोट क्या होगा, हमारा कम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, इसी को बोलते हैं वायर गेज, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देना कि वायर गेज क्या होता है, वायर के डायमीटर को और शीट मेटल की मोटाई को, पतले शीट मेटल की मोटाई को ये चेक करता है। ये दोनों सिस्टम में होता है, मीट्रिक सिस्टम में भी होता है और ब्रिटिश सिस्टम में भी होता है, यानी कि मिलीमीटर भी होता है, इंच भी होता है। अगर मान लो कि मुझे कोई 0.3 मिलीमीटर के 0. मान लो तार है, हमारा तार है, ठीक है, इसकी डाया कितनी है, इसकी डाया है 1.0 मिलीमीटर। ठीक है, 1.0 मिलीमीटर है, तो मैं क्या करूंगी, 1.0 मिली वो एक स्लोट को लूंगी और स्लोट में इस वायर को डालूंगी। अगर मेरा वायर आसानी से, देखो, अगर मुझे इस वायर को चेक करना है, इसे छोड़ दो, अगर इस वायर को चेक करना है कि इसका डायमीटर कितना है, तो मैं क्या करूंगी, इस स्लोट में, किसी भी स्लोट में अगर इसे डालूंगी, अगर ये हमारा इजीली, यानी कि आसानी से इसके अंदर चला जाए, तो जो स्लोट का जो साइज होता है या फिर तो वही क्या होगा, इसका डाया होगा, इसका व्यास होगा। फिर से बता रही हूँ, वायर का अगर डाया चेक करना हो, तार का अगर व्यास चेक करना हो, तो तार के व्यास को इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, ये हमारा आसानी से इसके अंदर चला गया, तो जो इसके ऊपर मार्किंग की रहती है, याद देना, जो भी इसका डाया होगा ना, ये इसके ऊपर मार्किंग किया रहेगा। ठीक है, यानी कि सबकी वैल्यूज में मार्किंग की रहती है, यानी कि मेजरमेंट मार्किंग किया रहता है। ठीक है, तो हम इसे आसानी से पतले वायर के, मतलब कि पतले शीट मेटल की मोटाई को और वायर गेज के डायमीटर को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये होता है वायर गेज, जो कि मैंने बता दिया। ठीक है, अगर वायर गेज समझने में दिक्कत आई हो तो आप मुझे कहना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड, ये था आज का क्लास। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे फीलर गेज के बारे में, कि फीलर गेज क्या होता है, इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आज का क्लास था वायर गेज। कोई भी दिक्कत आई हो कमेंट करना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।